उत्तराखंड में रोनू तूफान ने बरपाया कहर। बारिश के बाद सैलाब समंजर। चमोली में बरसाती नाले में फंसे बाइक सवार। चमोली में तूफान से चरमराई बिजली आपूर्ति। बीच से मुड़ गए बिजली के पोल। पेड़ों और घरों पर बरपाया कहर। उत्तरकाशी में आंधी और तूफान से तबाही। 8 करोड़ की लागत से बन रहा पुल भी गिरा। गंगोत्री हाईवे राह बाधित। हरिद्वार में बारिश और तूफान का टूटा कहर। 1 शख्स की मौत। ऋषिकेश में बारिश और तूफान से नीलकंठ मार्ग पर झुका विशालकाय पेड़। मची भगदड़। उत्तराखंड के घनसाली में पहाड़ी इलाके में तूफान से सड़क पर गिरे पेड़। यात्रियों को परेशानी का करना पड़ा सामना। संभल में तूफान के चलते 2 मंजिला इमारत की दीवार ढही। कार में निकला कचूमर। झारखंड के देवघर में आज हुई झमाझम बारिश। मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी से मिली राहत। मेरठ में आंधी से कार पर गिरा होर्डिंग। 2 लोगों को आई चोट। मथुरा में दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर चलती स्कोडा कार में लगी आग। कार में एक महिला समेत 3 लोग थे सवार। सभी सुरक्षित। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार सुबह कई इलाकों में हो रही है बारिश। बारिश की वजह से एयरपोर्ट पर 20 उड़ानों पर पड़ा असर। दिल्ली से सटे नोएडा में तेज आंधी में होर्डिंग गिरने से बाइक सवार की मौत। 2 कार सवार भी गंभीर रूप से घायल। आंधी तूफान में डीएनडी पर भी गिरा भारी भरकम होर्डिंग। कार में जा रहे परिवार की बाल बाल बची जान। होर्डिंग गिरने से स्विफ्ट गाड़ी का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। पिछली सीट पर बैठे 2 बच्चों को लगी चोटें। भीषण गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत। सोमवार हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना। कुपवाड़ा में शहीद हुए जवान पांडुरंग माधव का पणजी पहुंचा पार्थिव शरीर। दी गई श्रद्धांजलि। शहीद पांडुरंग का पार्थिव शरीर सिंधुदुर्ग के पैतृक गांव अंबोली पहुंचने पर श्रद्धांजलि देने उमड़े लोग। अंबोली के ज्यादातर युवा सेना में है भर्ती। इम्फाल में उग्रवादियों के हमले में शहीद हुए असम राइफल्स के 6 जवानों को श्रद्धांजलि। दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। हादसे के बाद ब्रेन डेड हुए इंदौर के दीपक धाकेता ने 6 लोगों को दी नई जिंदगी। दिल्ली की अनीता वर्मा को लगाया गया दीपक का दिल। गुड़गांव में मेदांता अस्पताल में किया गया अनीता वर्मा का हार्ट ट्रांसप्लांट। इंदौर में 7 महीने में 9वां ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रचा इतिहास। हरीश रावत सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे। सीडी कांड में होगी पूछताछ। सीडी कांड पर बोले हरीश रावत, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, जिस सज्जन से मिला वो एक पत्रकार थे। राजस्थान के झालावाड़ में सर्किट हाउस में कांग्रेस को नहीं मिली प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत। पूर्व मंत्री इकबाल अहमद और तमाम नेताओं की सर्किट हाउस के मैनेजर से हुई बहस। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने 13 और स्मार्ट सिटी के नाम का किया ऐलान। फास्ट ट्रैक स्मार्ट शहरों में लखनऊ टॉप पर। रांची, अगरतला और फरीदाबाद का भी स्मार्ट सिटी में नाम। फास्ट ट्रैक स्मार्ट शहरों में वारंगल, धर्मशाला, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू टाउन, कोलकाता, भागलपुर, पणजी और पोर्ट ब्लेयर भी शामिल। पानी की किल्लत पर दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। आज असम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे सर्बानंद सोनोवाल। पीएम समेत 4 राज्यों के सीएम भी रहेंगे मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक रैली को भी करेंगे संबोधित प्रधानमंत्री मोदी। भारत के न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने की राह में चीन ने अटकाई टांग। कहा, भारत के लिए नहीं होनी चाहिए रिहाई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज से चीन यात्रा पर। गुआंगझाऊ में भारत चीन बिजनेस मीट में लेंगे हिस्सा।
दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में रेस्टोरेंट में खाने के बिल को लेकर विवाद के बाद फायरिंग में रेस्टोरेंट मालिक की मौत। कार सवार अज्ञात बदमाशों ने बिल पर विवाद के बाद चलाई गोलियां और रेस्टोरेंट मालिक को लगी थी 2 गोलियां। इलाज के दौरान हुई मौत। दिल्ली के चावड़ी बाजार में बदमाशों ने मेहताब नाम के युवक को मारी गोली। आपसी रंजिश में फायरिंग, युवक अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में नाबालिग दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप, गंभीर हालत में अस्पताल में है भर्ती। दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक लड़की ने अपनी बुजुर्ग विधवा मां की सरेआम की पिटाई। पड़ोसियों ने वीडियो बनाकर पुलिस से की शिकायत। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पीड़िता से मिली। अपर निदेशक ट्रेजरी अफसर रामानंद पासवान पर 2 लाख रुपए सुपारी देकर ड्राइवर की हत्या कराने का आरोप। रामानंद को शक था ड्राइवर ने फोन पर मांगी थी 5 करोड़ की रंगदारी। आजमगढ़ पोस्टेड है रामानंद। फतेहपुर शेखावटी में 2 पक्षों की झड़प में चली तलवारें, 2 बुजुर्ग समेत 7 लोग घायल। 12 पुलिस ने अवैध खनन पर कसा शिकंजा। पार्वती नदी में खनन कार्य पर इस्तेमाल में लगे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। दिल्ली में बिजली पानी की किल्लत। घुम्मन हेड़ा गांव के लोग गांव से कर रहे हैं पलायन। अब तक 50 घरों में लग गया है ताला। आदमखोर होने के शक में जंगल के राजा को बनाया गया बंधक। गिर के जंगल में 13 शेरों को पिंजरे में किया गया कैद। 2 महीने में गिर में शेरों ने 3 इंसानों का किया शिकार। बिहार के कटिहार में एक महिला ने अपने पति की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। बेटी से दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था पिता। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर 20 लाख रुपए की लूट को दिया अंजाम। बदमाशों का कोई सुराग नहीं। यूपी के लखीमपुर में रेप के बाद बच्ची की हत्या। परिजनों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। पुलिस से हुई झड़प। यूपी के फर्रुखाबाद में चलती ट्रेन में महिला ने दिया बच्चे को जन्म। छपरा मथुरा ट्रेन की बोगी में यात्रियों ने कराया प्रसव। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में एक महिला की बच्चा चुराने की तस्वीर आई सामने। बच्चे को ले जाते सीसीटीवी में हुई कैद। सूरत में बीच सड़क पर चलती कार में अचानक लगी आग। हादसे में बाल बाल बचा कार ड्राइवर। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में बाल बाल बचा कार सवार एक परिवार। चलती कार में अचानक लगी आग। यूपी के हरदोई में कपड़े के शोरूम और गोदाम में लगी भीषण आग। आग से लाखों का माल जलकर खाक। मथुरा के झपरा गांव में एक चूल्हे से निकली चिंगारी ने मचाई तबाही। आग से 50 से 60 झोपड़ियां जली। तेज आंधी ने बढ़ाई मुश्किलें। दिल्ली के प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। 3 मंजिला इमारत में फैली आग।